are talking all together is the structural effect. अमोनिया के स्ट्रक्चर में एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो प्लस आई इफेक्ट नहीं आएगा, तो अमोनिया लेस बेसिक. प्राइमरी अमाइन गेट वन अल्काइल ग्रुप, so electron density on nitrogen get increased, so it is more basic. Now coming to secondary amine. Secondary amine, there are two such alkyl group. तो नेचुरली दोनों अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब नाइट्रोजन पे पुश करेंगे तो क्या दिखेगा, नाइट्रोजन पे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, है ना. हाँ बेटा, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स नाइट्रोजन इज मोर एज कंपेयर टू प्राइमरी अमाइन. सो दिस नाइट्रोजन इज मोर नेगेटिवली चार्ज, hence it is more basic. तो जैसे नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ गए तो हम क्या देखते हैं कि सेकेंडरी अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई. तो इसीलिए हमारा ट्रेंड क्या था, अमोनिया इज लेस बेसिक देन प्राइमरी अमाइन. व्हाई? बिकॉज प्राइमरी अमाइन हैज एन अल्काइल ग्रुप which exert plus I effect, so it is more basic than ammonia. Now next ट्रेंड में क्या दिखता है कि प्राइमरी अमाइन इज लेस बेसिक देन सेकेंडरी अमाइन. व्हाई इट इज लेस बेसिक? आप आंसर दे सकते हो, बिकॉज सेकेंडरी अमाइन हैज टू अल्काइल ग्रुप, बोथ एक्सर्ट प्लस आई इफेक्ट, है ना. ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा. सो उससे क्या होगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी एंड इट इज मोर बेसिक. तो अब लॉजिक आगे बढ़ता है. लॉजिक आगे क्या बढ़ता है कि जैसे एक अल्काइल ग्रुप था तो लेस बेसिक, दो अल्काइल ग्रुप आ गए तो मोर बेसिक. अब टर्शियरी अमाइन में तो तीन अल्काइल ग्रुप आ गए, है ना. इट इज हैविंग हाउ मेनी, 3 अल्काइल ग्रुप, एंड दोज 3 अल्काइल ग्रुप will exert the maximum plus I effect, and this nitrogen will become highly electronegative, and tertiary amine should be most basic in nature, but it is not so, because other factor also influences. It is not only one factor that is plus I effect, it is the solvation effect which also governs the basic strength. प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से तो ट्रेंड ऐसा ही होना चाहिए था कि सेकेंडरी अमाइन इज लेस बेसिक देन टर्शियरी अमाइन, बट इट इज नॉट सो. व्हाट वी सी दैट सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक देन टर्शियरी अमाइन. इसका ये मतलब कि प्लस आई इफेक्ट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया. अगर वही क्राइटेरिया होता तो वेरी इजीली हम बोल सकते थे कि सेकेंडरी अमाइन इज लेस बेसिक देन टर्शियरी अमाइन. अब इसी फंडे को हमारे टेक्स्ट बुक में, हमारे नोट्स में थोड़ा सा चेंज करके पढ़ाया है. मैंने अभी आपको यहां अमाइंस बता दिया. अब इसी को चेंज क्या किया है, दे हैव कन्वर्टेड दिस अमाइंस इनटू कॉन्जुगेटेड एसिड में. कैसे चेंज किया है कॉन्जुगेटेड एसिड? अभी हमने देखा था ना, लेविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के हिसाब से. तो लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के हिसाब से कॉन्जुगेट एसिड बना था ना बेस का. फिर से लिख के समझा देता हूं, है ना. जैसे ये अमोनिया है NH3, ये भी लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया. कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया. ऐसा ही प्राइमरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड बना सकते हैं हम, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ प्राइमरी अमाइन, जो आपने रिएक्शन में देखा था. ऐसे ही सेकेंडरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे और टर्शियरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड बना लेंगे.
मुझे समझाना था बेसिक स्ट्रेंथ, तो मैंने वो आपको अमाइंस के थ्रू समझा दिया। अब हम चेंज क्या करेंगे, सेम बेसिक स्ट्रेंथ को हम समझेंगे कॉन्जुगेट एसिड में, है ना। और मैंने ये कॉन्जुगेट एसिड बना दिया। कॉन्जुगेट एसिड कब बनता है, व्हेन इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन अकॉर्डिंग टू लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। ओके बेटा, तो ये अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड, ये प्राइमरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड, पॉजिटिव चार्ज देखते जाना नाइट्रोजन पे, ये सेकेंडरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड, और ये टर्शियरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड बना। अब इसमें वही लॉजिक अप्लाई करो फिर से आप। अल्काइल ग्रुप है तो ये प्लस आई इफेक्ट को ये एरो से शो करते हैं ना, एरो से शो करेंगे कि आर अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के तरफ पुश कर रहा। अब कॉन्जुगेट एसिड में पढ़ने का कारण क्या, यह तो समझ गया था अपने को, व्हाई वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। More the stabilization of conjugate acid, more is the basic strength. ये एक सेंटेंस बना, more is the stabilization of conjugate acid, more is the basic strength of base, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, when this R is इंडिकेटिंग प्लस आई इफेक्ट, ये क्या कर रहा है, इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी एज कंपेयर टू अमोनिया। अमोनिया पे ये पॉजिटिव चार्ज पूरा वैसे ही बना रहेगा। अच्छा, एक ये बात ध्यान में रखो कि किसी भी मॉलिक्यूल पे अगर चार्ज आ गया तो वो आयन बनता है, तो वो या तो कैटायन बनेगा या एनायन बनेगा। पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कैटायन बनेगा, और नेगेटिव चार्ज आया तो एनायन बनेगा। चार्ज आयन यानी आयन और मॉलिक्यूल में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, हेलो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, एनीवन। एनीवन, मेरा क्वेश्चन क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और उसी का हमने एक आयन बनाया, जैसे ये सोडियम एटम आ गया आपके पास में, और इसी को हमने ये सोडियम आयन में कन्वर्ट कर लिया। एक क्लोरीन एटम आ गया और उसको क्लोराइड में कन्वर्ट किया। वैसे ही ये अमोनिया है, इसको हमने अमोनियम में कन्वर्ट कर लिया। तो which is more reactive? It is the charge particle which are going to be more reactive as compared to neutral. वो नेगेटिव रहे या पॉजिटिव चार्ज रहे, आई एम सॉरी। तो बात चल रही थी कि न्यूट्रल इज लेस रिएक्टिव एंड चार्ज पार्टिकल्स आर मोर रिएक्टिव, करेक्ट है। तो यहां पर हमने देखा कि ये जो कॉन्जुगेट एसिड है, दे आर द चार्ज पार्टिकल, विच चार्ज दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, they get converted to conjugate acid with a positive charge on nitrogen. अब अगर ये R वाले ग्रुप अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के तरफ पुश करेंगे तो क्या होगा उसका इफेक्ट, बोलेंगे अनिरुद्ध आप, क्या होगा बेटा उसका इफेक्ट, ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएगा। जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, अब ये R के इलेक्ट्रॉन पेयर पुश करने से नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज नलीफाई हो जाएगा, कैंसल होगा थोड़ा सा। तो जितने ज्यादा R रहेंगे वो क्या करेंगे, वो पॉजिटिव चार्ज को उतना ज्यादा कैंसल करेंगे, और चार्ज को कम किया यानी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो
हमारे डिस्कशन में क्या चल रहा है कि जो कॉन्जुगेट एसिड है उस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी को चेक करने का। More is the stability of conjugate acid, more will be the basic strength. Okay. अब more is the stability of conjugate acid. Conjugate acid समझा, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। मैं जितना पॉजिटिव चार्ज को कम करूंगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के तरफ जाने लगेगा। यही मैं समझा रहा था आपको। अब if one alkyl group repel its electron pair towards nitrogen, ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन की तरफ पुश किया, तो क्या इफेक्ट होगा? ये दोनों नलीफाई करेंगे एक दूसरे को। वैसे ही नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल में सेकेंडरी में क्या होगा? दो इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे, ये दोनों क्या करेंगे? ये पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई करने का काम करेंगे। और टर्शियरी में भी ऐसा ही होना चाहिए कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और तीन इलेक्ट्रॉन पेयर उसके तरफ जा रहे हैं, तो ये तीनों मिलके क्या करेंगे? ये पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई करेंगे। सो द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज दैट बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस can be confirmed by the stability of conjugate acids. Stability of conjugate acids. More the stable a conjugate acid, more is the basic strength of that particular amine. ये एसिड बना कैसे बेटा? कॉन्जुगेट एसिड उसके करस्पॉन्डिंग अमाइन से बना है। तो अगर हमने इसकी स्टेबिलिटी प्रूव किया तो उसके करस्पॉन्डिंग अमाइन की स्टेबिलिटी को हम प्रूव कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इन अ इनडायरेक्ट वे वी आर प्रूविंग इट। डायरेक्टली तो हमने ऐसा प्रूव किया, लेकिन आपके सिलेबस में कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी हमको प्रूव करनी है। तो हम आ गए कॉन्जुगेट एसिड, अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड, प्राइमरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड, सेकेंडरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड, टर्शियरी अमाइन का conjugate acid. So this conjugate acid of ammonia is less basic than primary amine, 1 degree amine. Oh, 1 degree amine, I am sorry, 1 degree conjugate acid, 1 degree conjugate acid. सही है? Because here R is repelling its electron pair towards nitrogen, which nullify its positive charge and making it stable. पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इन केस ऑफ 2 डिग्री कॉन्जुगेट एसिड, इन केस ऑफ 2 डिग्री कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? 2 अल्काइल ग्रुप, दे आर repelling their electron pair towards nitrogen, hence they will nullify more than the primary amine. और अब टर्शियरी में क्या देखते हैं हम कि टर्शियरी में there are 3 such alkyl group, they will repel their electron pair towards nitrogen and will support more in the stability. तो वो क्या करेंगे? ये नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी को और ज्यादा दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। व्हाट इज ट्रेंड? द ट्रेंड इज दिस। इसका मतलब है कि ये प्लस आई इफेक्ट इज नॉट द ओनली प्लस इफेक्ट इज नॉट द ओनली फैक्टर which explain the basic strength of amines. It is the other factor which also play its own role in deciding the basic strength of amines. Correct hai? And what is that other factor? The other factor in deciding the basic strength is the solvation effect.
इसी कॉन्जुगेट एसिड को हम क्या करते हैं, एक सॉल्वेशन इफेक्ट में कंसिडर करते हैं। सॉल्वेशन इफेक्ट कैसे आएगा इसको समझेंगे हम लोग अभी, है ना। ये कॉन्जुगेट एसिड मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। अब मैं कॉन्जुगेट एसिड में सॉल्वेशन समझाता हूँ। सॉल्वेशन इज नॉट अ वेरी बिग इशू। क्या है, सिंपल ये अमाइन को वाटर के साथ ट्रीट करना है ना। अमाइन को ट्रीट करने का है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कौन इजीली रिएक्ट करेगा, दैट वी हैव टू सी। Let us make that solvation diagram. Influence of solvation by water. तो सेकेंड फैक्टर रहेगा influence of solvation by water on basic strength of amines. बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस पे हम देखते हैं। ओके, तो क्या देखते हैं बेटा, अब यहां पर हम ये मैं अमोनिया मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा, कॉन्जुगेट एसिड अमोनिया का बनाना पड़ेगा मुझे, तो कॉन्जुगेट एसिड अमोनिया का बन गया। ऐसा ही ये दिखाई दे रहा है ना सभी को, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा सा डायग्राम बनाना है यहाँ पे, तो बड़े से डायग्राम के लिए बड़ी सी जगह लगने वाली है। तो ये अमोनियम आयन, इसके ये 4 हाइड्रोजन, ऐसे प्राइमरी अमाइन। Then we will see secondary amine. Conjugate acid of secondary amine. आवाज नहीं आ रही है मेरी? हेलो, कौन हो? हेलो, hello everyone. Am I audible to you? Am I audible? Hello. No response. Am I audible to you? Sakshi Dore. Niruddha. Am I audible? Hello. Hello.